मैं संतराम सार की खबरों में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको थाना बंसरा के क्षेत्र में ले चलता हूं, जहां एक घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को मारा पीटा गया और उसके परिवार को भी जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। थाना बंसरा में उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आपका नाम क्या है? रूमी गुप्ता। आपके पति का नाम क्या है? राजेश राठौर। आपका पता कहाँ का है? लतीफ नगर, पोस्ट बेती, बंसरा, लखनऊ। थाना बंसरा। थाना बंसरा। और ये झगड़ा की आपके मम्मी पापा कब मारा था, किस डेट में? 29 तारीख को। 29 तारीख को कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे। 12-1 के बीच में। और किसने मारा था? हमारे पति का सहयोग था। मंजेश राठौर, सर्वेश राठौर और बिमलेश राठौर, लज्जावती और उनकी बहू रेखा राठौर। किससे मारा था? लात घूंसों से कि गंदे लाठों से? लात घूंसों से। गाली गलौज भी दिया था। अच्छा। और उसके बाद आपका जेवर भी छीन लिया था? जी। और मोबाइल भी छीन लिया। और उसके बाद आपको घर से निकाल दिया? जी, घर में हमें बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? बंद करने के बाद हमारी माता जी हमारी बच्ची को है ना, हमें और हमारी बच्ची को कमरे से निकाला और हमें ले जाके कार में बैठा दिया। उसके बाद आप घर चली आई? जी। और थाने में आप गई थी? थाने में गए थे सर, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी गई। थानेदार ने क्या कहा था? थानेदार ने कहा यहाँ से चली जाओ, हम आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आप चली आई थी? जी। तो फिर दोबारा उसके बाद आप गई थी थाने? दोबारा हम नहीं गए, फिर दोबारा है ना हम गए, अगले दिन गए थे तो उन्होंने फिर यही प्रश्न उठाया था कि आप जी रिपोर्ट नहीं दर्ज करेंगे। तो ये झगड़ा क्यों हुआ था? ये बच्ची के कारण हुआ था। बच्ची के कारण? बच्ची हमारी मैके में है। मैके में है? तो बच्ची के साथ क्या किया था उन्होंने? बच्ची ने के साथ उनके भतीजे ने बच्ची के कपड़े उतारे थे। आपकी बच्ची का नाम क्या है? वर्षा। और वर्षा गुप्ता। और उनके भतीजे का नाम क्या है? आयुष गुप्ता। आयुष राठौर। तो झगड़ा इसी बात पे हुआ था? जी। वही गंदा कपड़े उतार के गंदा कुछ ऐसे कर रहे थे। जब हमको पता चला तो हमने इसका विरोध उठाया, तो हमारी सास, हमारे पति, हमारे सबके परिवार ने इतना पीड़ित किया। क्या नाम आपका है? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं रूमी गुप्ता का भाई हूँ। मेरी बहन की शादी लतीफ नगर पोस्ट बेती में हुई है और किसी कारणवश बच्चों में कुछ आपसी विवाद होने के कारण मेरे को 26 तारीख को तक मेरी बात हुई। उसके बाद मेरी बहन का फ़ोन नॉट रीचेबल जाने लगा, तो मैंने कहा हो सकता कोई रीज़न होगा। फिर मेरी 29 तारीख को किसी भी तरीके इन लोगों ने बताया तो हम मेरी बहन ने हमको बताया, तो मैं उस बात के लिए वहाँ पे गया। मैंने पूछा क्या बात हुई, कैसे क्या, तो बच्चों की कुछ थोड़ी आपसी शरारती होने के कारण इस वजह से मैंने इस बात को खाली समझाने बुझाने की कोशिश करी। तो वो लोग वहाँ पे अपनी बदतमीजी करने के अलावा, लॉकडाउन का समय था, पूरा परिवार घर पे था, एकजुट होकर हम लोगों को लातों घूंसों मारा, जिसके लिए मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी माता का नाम संध्या गुप्ता है, पिताजी सत्यप्रकाश गुप्ता है और हम लोगों को मारा पीटा। किसी तरीके हम लोग जान बचा करके, अपने एक सहयोगी ड्राइवर आया था हमारे साथ, उसके साथ हम लोग भागे। थाना बंसरा को सूचना दी। थाना बंसरा ने कहा कि इस बात का ऐसा कोई नहीं है, अगर है भी तो लिखित लेके आओ। जब तक सर लॉकडाउन का समय मैं उस चीज़ का प्रयास करने लगा, तब तक पता चला वहाँ से फ़ोन आया और सारी चीज़ें आपस में सेटलमेंट हो गई या क्या हुआ, एनीवे मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं शिकायत अपनी दे रहा हूं, तो कम से कम मेरे साथ मेरी बात सुने, इंसाफ करे। जब मैं थाने एक बार शाम को भी गया, उस दिन भी गया, 2 बार 3 बार जाने के बाद मुझे ये तसल्ली दी जाती कि उन लोगों को बुलवाया ना सर, वो लोग आते हैं और ना मेरी कोई सहयोग, ना कोई शिकायत। बच्चे हमारे जो हैं कि हमारी बहन के जो बच्चे, एक बेटी हमारी 8 महीने की, एक बच्चे हमारे 8 साल के हैं। बात बच्चों की नहीं है, बात है कि नाजायज़ किया मैं उनकी चौखट पे जाके, हमने अगर शादी ब्याह करी तो क्या हम गार्जियन के नाते जा नहीं सकते? और हम गए हैं तो क्या उसका सिला यही मिलता है कि हम अपने बच्चों को समझाने जाए तो को हमको भी मारा पीटा जाए, लात घूंसों से? सर, एक प्रतिष्ठा की बात होती है कि अगर लड़की के दरवाजे हम ससुराल में मार खाएं तो बिल्कुल बेलजा और इतनी बुरी तरीके से कि सर एक बहुत बड़ी बात है, जिसपे थाना सपोर्ट ना करके मेरे खिलाफ जा रहा है। खिलाफ इस तरीके से जा रहा है कि मेरे को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं। कहते हैं अभी बुलाया, तभी बुलाया, ये है वो है। कोई क्षेत्रीय दरोगा है, क्या नाम दरोगा, कोई श्याम सिंह है, जो भी है, मेरे को नहीं क्लियर है, गोपी श्याम, तो उनसे भी संपर्क बराबर हो रहा है। लेकिन वो भी कहते हैं अभी बुलवाया, तभी बुलाया, लेकिन मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों बच्चे परेशान, एक कपड़ा नहीं, एक लत्ता नहीं, और यहाँ तक कपड़े लत्ते कुछ भी नहीं। मेरी बहन बिना चप्पल के मैं किसी तरीके जान बचा के भागा।
और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया गया। उसके बाद मेरी बहन का चैन थी और कान के कुछ जेवरात थे, वो सब छीना छानी हुई, लपटा झपटी हुई। बस हम उस जगह ये सोच रहे थे कि हम किसी तरीके बचाव करें। बचाव करने में सर जाने के बाद ये स्थिति हुई है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ, आप जो है इस लड़की की माँ हैं? जी, मैं संध्या गुप्ता, मैं रूमी गुप्ता की माता जी हूँ। मेरा लड़की का शादी मैंने लतीफ़ नगर में की थी 2011 में लिया। जेवर तो मेरी लड़की की जेवर, कान के झाले, गले की चैन और हाथ की अंगूठी लज्जावती ने मेरी लड़की की जेवर उतारते हुए लात घूंसों से मार के कमरे में बंद कर दिया। किसी तरीके हमने अपनी बेटी को छुटा करके बंधरा पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर, मैं अपनी बेटी को ले करके जब बंथरा थाने गए तो बंथरा थाने वालों ने कहने लगे कि ये सब गलत है, आप अपना समझौता कर लीजिए। सर, मैं समझौता नहीं करूंगा। मेरा कहना उद्देश्य है कि मैं पीड़ित हूँ, मेरी FIR दर्ज की जाए। उनका कहना है FIR से कुछ नहीं होगा और आप मुकदमे को आप तैयारी कर लीजिए। समझौता मैं नहीं करूंगा। मैं आपका मुकदमा लिखाने के लिए, दर्ज करने के लिए